मनहूसियत नहीं फैलाते कि जैसे कोई मर गया हो तो हम बैठ कर रोए। हम ऐसे रोते गाते नहीं हैं, हम ऐसे दिखाते नहीं हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो जीजू। मना करेगा, सोमू मना करेगा, चीनू मना करेगा, कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ तो गलती है। गलती है तो फिर ऊपर से मैं बात नहीं करूँगी, मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे आपको पता तो है पगली है, थोड़ा दिमाग से पैदल है, कहाँ आप भी उनको लेके। ठीक है, वो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं भी समझता हूँ गलती को, लेकिन एक बार होता है इंसान से, 2 बार होता, 3 बार होता, हर बार एक ही चीज करता। अभी बाद में बोलोगे ऐसा है वैसा है, तो मैंने ठीक है देखते हैं क्या है क्या नहीं। नहीं ठीक है, मैं समझाऊंगी। तो बोला नहीं मैंने, तो वीडियो कॉल ऑडियो तो बोला ही मैंने, बता देते कि सिंपल मैसेज डाला था बर्थडे का, सामने वाले फ्री होंगे, खुद ही बात हो जाएगी आराम से, कोई का भाग थोड़ी ना रहा कोई इंसान। कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, रोना तो बिल्कुल नहीं, रोने से तो कुछ नहीं होगा। आज तुमने इज्जत की बात लगाई यार मेरी। जिस औरत का पति इस दुनिया में नहीं है, उससे वो किस आदमी से रात को सोने तक बात करेगी? और क्यों बात करूंगी? तेरे पति में है क्या? तेरे पति में है क्या? लाइन लगी है लड़कों की, लाइन। बेटा लाइन लगी लड़कों की, जितने लड़के तूने अपने कॉलेज में नहीं देखे होंगे तो उससे शादी के लिए मर रहे हैं नेहा तिवारी से, याद रखना। ये गुनहगार हूँ कि मैंने मनीषा को धोखा दिया और मेरा नेहा से संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और वो नेहा ने बहकाया फुसलाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी जितनी जिम्मेदार वो है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है, मैं अब इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लोग जस्ट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत ज्यादा ऊपर तक थे, मतलब समझ सकते हैं आप। दूसरा रहता था कोई ऐसा दिन जब बात लीगल जाएगी, उन्होंने बोला है कि लीगल करूंगी मैं, जब अगर वो लीगल करती हैं तो लीगल बातें अगर जाती हैं तो लीगल में कोर्ट में जब बातें जाती है ना, तो आपकी जब CVR निकलती है तो आपकी कॉल पे क्या क्या बातें होती हैं, वो बात भी एक जन होता है कोर्ट में जो सुनता है और सुन करके बताता है कि क्या क्या बातें हुई हैं और बाकी में वो बात गलत है सही है, तो वो चीज पे तो प्रूव हो जाएगा मेरा सच। मैं उसके लिए मेरे को ये लोग बहुत ज्यादा चालाक बोल सकते हो आप लोग, जेल भेजेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरे को मेंटली हैरास करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये करती आई है बहुत पहले से भी। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक अपना पूरा सारा सच खुद से कबूल करूंगा, मैं उनकी तरफ बिल्कुल झूठ बोलूंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्होंने सच है, उन्होंने मेरे को बेबी प्लान करने से मना किया था, बोला था मनीषा को तुम टच नहीं करोगे, मनीषा के साथ तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती थी, इस बात का मैं सारा प्रूफ अभी दूंगा। देखो पहले क्या बातें होती थी नहीं, बट क्या है क्या नहीं है वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन अभी जो मैटर शुरू मैं लाइव आया था वो 7 नवंबर को आया था, और 7 नवंबर से लेकर अब तक जो भी चीजें हैं वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत गलत हूँ, बहुत ज्यादा गलत हूँ, मना कर गई यार। प्यार अगर किया मेरा होना चाहिए कि बोलो कि मैंने प्यार किया है अपने फायदे के लिए, अपने ये मत बोलो कि मेरे को दूसरे लड़के से शादी करनी है, समाज के सामने मेरे को वाहवाही देनी है, समाज के सामने कॉन्फिडेंस। गलत हूँ लेकिन मेरे से ज्यादा तुम गलत हो, तो तुम मानने मेरा नेट दिक्कत कर रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे सच को मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और सारी बातें मैं पहले बताऊंगा। पहले मैं एकदम कबूल कर रहा हूँ, हाँ मेरा और नेहा का अफेयर था, नेहा तिवारी और सचिन राज का अफेयर था, ये बात मैं कबूल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल थी। स्टॉप। अभी बाद में बोलोगे ऐसा है वैसा है, तो मैंने ठीक है देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो बोला नहीं मैंने, तो वीडियो कॉल ऑडियो तो बोला ही मैंने, बता देते कि सिंपल मैसेज डाला था बर्थडे का, सामने वाले फ्री होंगे, खुद ही बात हो जाएगी आराम से, कोई का भाग थोड़ी ना रहा कोई इंसान। इतनी बड़ी गलती करी है, तुम अपनी बच्ची की कसम खा के बोल देना कि तुमने 1.5 साल से मुझे उसके साथ 1.25 साल से फिजिकल होने से नहीं रोका है,
या नहीं मना किया है? और पहले तुमने मेरे को प्रपोज नहीं किया। मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फोन किया, या उसने फोन किया ये ध्यान नहीं है, वो फोन पे बात हो रही थी आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी ताशी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या? तो कह रही मैं बीवी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया ये फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे से बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीजें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद जो मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया। उस टाइम से गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूंगा, इतना प्यार करती थी तो उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मेरे लिए, किया है, उसका प्रूफ है मेरे पास। और एक बार नहीं किया, 2 बार किया है, 2 बार भी शायद 3 बार किया हुआ है। लेकिन मैं अपने नजर से इतना भी नहीं गिरा हूं कि भाई अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलते जाऊं शुरू कर दिया। उस टाइम से गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूंगा, इतना प्यार करती थी तो उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मेरे लिए, किया है, उसका प्रूफ है मेरे पास। और एक बार नहीं किया, 2 बार किया है, 2 बार भी शायद 3 बार किया हुआ है। लेकिन मैं अपने नजर से इतना भी नहीं गिरा हूं कि भाई अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलते जाऊंगा। मैं तो भाई मेरी इमेज खराब हुई है, मैं इस बात को एग्री करता हूं, मेरी इमेज खराब हुई है। और अब क्या होगा, जेल जाएंगे, फांसी होगी, मौत होगा, यही होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मुझे पता है क्योंकि मैं भाई सच कबूल कर रहा हूँ, अभी सामने ही कर रहा हूँ सबके सामने। उन्होंने मेरे से उसके बाद बात करते गए, मनीषा की कमियां दिखाते गई कि मनीषा ये नहीं करती, वो नहीं करती, खाना टाइम से नहीं बनाती, जो भी XYZ बताते रहे। मनीषा जैसे मैं तुम्हारी पत्नी होती ना तो तुम्हारे चरण धो करके पानी पीती रोज, ये उनके लाइन है। अपनी बच्ची की कसम खा के बोलते अगर उन्होंने ये लाइन मेरे को नहीं बोला है तो मेरे घर में आकर के मेरे साथ रह करके सब कुछ, और कर्जे का महल बोल रही हो, तुम्हारा खुद इटारसी का घर गिरवी रखा। तो गाइस अभी फिर से एक नई ऑडियो वायरल हो रही है जगत दीदी की, और जो सुमित महल है उनका, और जो इनका ऑडियो था पुराना वाला सचिन का, वो भी। ये सारी ऑडियो फिर क्यों वायरल की जा रही है, इसमें भड़की है जगत दीदी। उन्होंने एक लाइव चलाया है जिसमें वो कह रही हैं कि कौन है वो शख्स जो मेरी जो अंदर की बातें वो सारी बातें बाहर वायरल कर रहा है। मतलब इनके जो खुद के फ्रेंड सर्कल हैं या फिर जो इनके खुद के घर के लोग ही हैं, इसी में से कोई है। ये जानना चाहती हैं कि ये सारी बातें कौन वायरल कर रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग सुनिए, इसमें सारी जो बातें हैं, जो बात नहीं पता चली थी वो बातें चल रही हैं पता। तो गाइस इतना ही था ऑडियो। आऊंगी मैं फिर नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर